कमर दर्द के कारण क्या हो सकते हैं? आपका झटका लग गया, आप गिर गए, आपने भारी सामान उठा लिया। ऐसे में क्या करना चाहिए? जरूरी नहीं कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है। अगर तेज दर्द हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है बेड रेस्ट। 1 या 2 दिन के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट करिए, जिसमें आप सिर्फ टॉयलेट के लिए उठेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कई लोग प्रेफर करते हैं मसल रिलैक्सेंट, जिनको बार बार इस तरह की पेन की शिकायत होती है, तो उनको पता होता है कौन से मसल रिलैक्सेंट देते हैं। तो जो भी दवाई है जिसके आगे MR मसल रिलैक्सेंट लिखा है, वो आप केमिस्ट शॉप से या अपने जनरल फिजिशियन से पूछ के उसको स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी आपकी मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा और एस्कॉर्ट्स में स्पाइन सर्जन हूं और हम अपना एपिसोड चला रहे हैं कमर दर्द के बारे में, बैक पेन के बारे में। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को कमर में दर्द हो तो इनिशियली क्या कर सकता है वो। कमर दर्द के कारण क्या हो सकते हैं? आपका झटका लग गया, आप गिर गए, आपने भारी सामान उठा लिया, या आपने लॉन्ग ड्राइव पे चले गए जिसमें कि आपकी सीट कंफर्टेबल नहीं थी, कहीं पर आपको झटका लग गया, या आपने नई नई एक्सरसाइज शुरू करी है, या आप एक दिन क्रिकेट खेल के आए, वहां पर आपको मोच लग गई। ऐसे में क्या करना चाहिए? जरूरी नहीं कि आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है। अगर तेज दर्द हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है बेड रेस्ट। 1 या 2 दिन के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट करिए, जिसमें आप सिर्फ टॉयलेट के लिए उठेंगे और कुछ नहीं करेंगे। साथ में या तो हॉट फर्मेंटेशन, एक रबड़ वाली बोतल में गर्म पानी डाल के कर लीजिए, या फिर इलेक्ट्रिक वाला जो सिलिकॉन जेल पैड आता है उससे आप गर्म सिकाई कर सकते हैं। गर्म सिकाई से मसल्स रिलैक्स करती हैं। कई लोग कहते हैं कि ठंडा करने से फायदा होता है। डेफिनेटली ठंडे से भी फायदा होता है। अगर वहां पर इंजरी ज्यादा है या ब्लीडिंग है तो उसमें ठंडे से ज्यादा फायदा होता है। तो आप दोनों ट्राई कर सकते हैं। कई लोग गर्म ठंडा गर्म भी करते हैं, लेकिन अगर आपको ठंडे से फायदा है तो आप ठंडा कंटिन्यू करिए, गर्म से फायदा है तो गर्म से कंटिन्यू करिए। हर एक का अपना डिफरेंट होता है। उसके अलावा वहां पर आप जेल लगा सकते हैं। जेल को ज्यादा जोर से रगड़ना नहीं है, लेकिन एक अप्लाई करना है अपने हाथ से उस लोकलाइज्ड एरिया में जहां पर कि आपको हल्की सी स्वेलिंग लग रही है या वहां पर मेन पेन मैक्सिमम है, क्योंकि वो एनाल्जेसिक जो है वो लोकल थेरेपी की तरह अंदर जाता है और उस पेन वाले एरिया को रिलैक्स करता है। बेड रेस्ट 3-4 दिन किया, साथ में आप गोली भी खा सकते हैं, दर्द की गोली। दर्द की गोली जो सेफेस्ट है आजकल वो पैरासीटामॉल है। उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। रेयरली ही कोई लोग हैं जो कि उससे एलर्जिक होते हैं। अगर आप एलर्जिक हैं तो आप नहीं खाएंगे, आप कुछ और खाएंगे। वोवरॉन, कॉम्बीफ्लैन, ब्रूफेन स्ट्रॉन्ग दवाइयां हैं, उनको आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उन दवाइयों से बहुत नुकसान हो सकता है। तो आप सोच समझ के उन दवाइयों को लें, और लेना भी है तो शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं लें। दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं, उससे भी आपका पेन जो है वो ठीक हो सकता है। इसके अलावा कई लोग प्रेफर करते हैं मसल रिलैक्सेंट, जिनको बार बार इस तरह की पेन की शिकायत होती है, तो उनको पता होता है कौन से मसल रिलैक्सेंट देते हैं। तो जो भी दवाई है जिसके आगे MR मसल रिलैक्सेंट लिखा है, वो आप केमिस्ट शॉप से या अपने जनरल फिजिशियन से पूछ के उसको स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी आपकी मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा, क्योंकि किसी भी तरह की माइनर इंजरी अगर होती है हमारे स्पाइन को तो उसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। उनके रिलैक्सेशन से फायदा होता है और दर्द भी ठीक हो जाता है। आमतौर पर इस तरह का दर्द जो कि माइनर इंजरी की वजह से है या क्रॉनिक बैड पोस्चर की वजह से और अचानक एग्रीवेट हो गया है, वो 2-4 दिन में, 3 दिन में ठीक हो जाता है इन मैन्यूवर्स के साथ। कई लोग थोड़ा सा मसाज करवा लेते हैं, कई लोग पहलवान के पास जाके, कई लोग फिजियो के पास जाके करवा देते हैं। हाँ, डेफिनेटली आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, जो कि शॉर्ट वेव डायथर्मी, लेजर ट्रीटमेंट, माइक्रो करंट या फिर अल्ट्रासोनिक से आपके उस पेन को रिलीव कर सकता है। पर अगर उस पेन को 4-5 दिन से ज्यादा हो गए, क्रॉनिक है, ठीक नहीं हो रहा, या फिर उसके साथ अलग दूसरे सिम्टम्स भी हैं, जैसे हाथों पैरों में कमजोरी, यूरिन वगैरह का इन्वॉल्वमेंट, तो उस केस में आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, अपना ट्रीटमेंट नहीं करना है। आपको एक फिजिशियन या स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाना है, जो कि आपको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करेगा और आगे ट्रीटमेंट डिसाइड करेगा। विश यू वेरी हेल्दी लाइफ। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार, डॉक्टर राहुल।